लास्ट क्लास में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखा था। बोलिए। Yes, sir. लास्ट क्लास में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखा था। Yes, sir. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू थी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। Yes, sir. अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन comes out to be 1, it means perfectly elastic collision. Yes, sir. For 0, it is perfectly inelastic collision. Yes, sir. And for in between 0 to 1, it is inelastic collision. Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. उसके बाद फिर मैंने कहा था कि अगर ऑब्लिक कोलिजन हो तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट यूज करते हैं। Yes, sir. और उसका एक ही क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तो हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑब्लिक कोलिजन में थोड़े और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, Yes, sir. to start with most easy question, एक बार इसको कोशिश कीजिए। लिख रहा है? Yes, sir. कोशिश करो इसको।
आया कुछ आंसर? नहीं सर। देखो इधर, ये कुछ इनिशियल स्पीड है मान लो। ये इनिशियल स्पीड है ux और ये है uy। इतना इजी क्वेश्चन ना, तुरंत में बोलते हो नहीं। यहाँ पर जब कोलाइड करेगा उस समय ये ux इधर रहेगा, uy इधर रहेगा, इतना ही। Yes, बोलो। sir. Yes, sir. कोलिजन के जस्ट बाद ux में कोई चेंज नहीं होगा, uy e टाइम्स uy इधर हो जाएगा, Yes, sir. है ना। Yes, sir. पहले केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? क्या फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का? 2u sin theta by g। 2uy अपॉन जी। दूसरे केस में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 2 टाइम्स euy अपॉन जी होगा। Yes, sir. तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो 1/e हो गया। Yes, sir. हॉरिजेंटल रेंज, रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? U by T. Ux into T. ऐसा होता है। Yes, sir. तो सेकेंड केस में रेंज क्या हो जाएगा? ux वही रहेगा, uy अब e टाइम्स uy हो गया, हो गया। Yes, sir. तो b की वैल्यू भी हो गई 1/e। Yes, b sir. का आंसर भी 1/e हुआ। Yes, sir. थर्ड, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला होता है? u square by 2g। uy स्क्वायर अपॉन 2g। Yes, sir. तो सेकेंड का मैक्सिमम हाइट क्या होगा? e टाइम्स uy स्क्वायर अपॉन 2g। Yes, sir. तो c की वैल्यू 1 अपॉन e स्क्वायर, c का आंसर हो गया। हाँ. समझ आया? Yes, sir. पक्का? कोई छोटा भी ये- डाउट है तो बोलो। इसमें आपने ए और बी को रिलेट कैसे किया, मुझे समझा नहीं। क्या? सर आपने ए बी सी को मतलब उन तीनों से कैसे निकाला? क्वेश्चन में क्या लिखा है? एबीसी क्या है देखो तो। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है? ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? हाँ सर। सर रुको पहले इसका खत्म करते हैं फिर बताता हूँ। सर क्वेश्चन में ए बी और सी क्या है, समझ आया? हाँ सर समझ गया। और बोलो, और कोई पूछ रहा था कुछ? हाँ सर ये ऊपर वाला ई यू आई कैसे हो गया? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है सेकेंड कोलिजन में? uy से अप्रोच कर रहा है और कोलिजन के बाद सेपरेट जिससे होगा, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी अपॉन सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो ई होता है। हाँ सर। हाँ सर। और बोलो, और किसी को? और कोई डाउट किसी को? नो सर। पक्का? यस सर। चलो इसको कोशिश करो।
लिख लिया है सबने ऊपर वाला? चलो सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो।
आया कुछ? 1 minute. आया पर रॉन्ग है। बोलो, कैसे पता रहा हूँ? आंसर बताओगे तब तो। AG upon U square sin 2 alpha minus AG। वेरी गुड, सही है। इसलिए बोलता हूँ, तो लोग अपने मन से कॉन्फिडेंस क्यों कम करते हैं? ये आंसर आया, देखो तो। Yes sir। सही है, वेरी गुड। बाकी और किसी को? सर एक बार आप कर सकते हो? हाँ हाँ, मैं तो कर ही सकता हूँ। देखो इधर, एक बॉल को अल्फा एंगल पर यू एंगल पर अल्फा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, मतलब ऐसे। तो ये है यू, ये है अल्फा, तो ये यहाँ से ऐसे गया, है ना? और कह रहा है कोलाइड करने के बाद वापस यहीं पर पहुंचा। चलो पहले नहीं, यहाँ पर जैसे ही इधर गया तो ये हो गया u cos अल्फा, ये हो गया u sin अल्फा। ये डिस्टेंस a है। अब यहाँ पर अगर कोलाइड करता है तो कोलिजन के बाद जो x में वेलोसिटी इधर मिलेगी इसको, यहाँ पर वेलोसिटी कोलिजन के वक्त x और y दोनों में होगी ना? Yes sir। कोलिजन के समय इसके पास वेलोसिटी x और y दोनों में होगी। हाँ। तो y वाला वेलोसिटी अनचेंज रहेगा। Yes sir। यहाँ पर जो भी आएगा देख लेंगे जितना है, बट x वाला वापस मिलेगा और x में u cos अल्फा ही रहेगा। तो इधर मिल गया eu cos अल्फा। इसके बाद ये वापस, डायग्राम ठीक बनाने दो, क्वेश्चन के हिसाब से ये वापस आ गया यहीं पर, यही हुआ। Yes sir। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स से हम ऐसा लिख सकते हैं सर v पर, हाँ बोलो। सर ये EU cos अल्फा कौन सा है? कुछ नहीं, तुम लोग एक बार भी घर में नोटबुक नहीं पढ़ते हो, इसका यही मतलब है। इसका यही मतलब है और कुछ नहीं। हे भगवान, जब ये यहाँ पर टकराया होगा तो इसके पास x में वेलोसिटी u cos अल्फा रही होगी। x वाला वेलोसिटी तो चेंज नहीं करता है ना, हाँ सर। और y में कुछ vy रहा होगा। यस सर। तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u cos अल्फा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन eu cos अल्फा। तो ये वेलोसिटी इसको वापस ब्लू में eu cos अल्फा इधर मिलेगी लेफ्ट साइड, और Yes, vy वाले में कोई चेंज नहीं होगा। यस सर। चमका कुछ? यस सर। अच्छा, अब ये यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आया
तो x में डिस्प्लेसमेंट a हुआ, अच्छा ये a नहीं, ये h होगा ना, ये कुछ भी हाइट होगी, हाइट कितना नहीं दिया है ना, तो अपने मन से ये हाइट h मान लो, तो ये 2gh ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ से h हाइट नीचे आने में जितना टाइम लगेगा उतने ही टाइम में a डिस्टेंस आगे जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes, सर तो मान लो वो टाइम t है, तो उस टाइम t की वैल्यू होगी a अपॉन EU cos अल्फा, x में डिस्प्लेसमेंट a है, yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ये हुआ इक्वेशन 2। ये हुआ लौटने में जो टाइम लगा, जिसको T2 Yes, कह दो। जाने में जो टाइम लगा T1, वो तो होगा a अपॉन यू कॉस अल्फा, Yes, जो sir. O से पॉइंट A पर जाने में टाइम लगा। O से A तक जाने में जो टाइम लगा, इसको ऐसा कह दो, चलो TO2A, ये A अपॉन यू कॉस अल्फा होगा, Yes, sir. और इसको कह दो T A2O, वापस आने में A अपॉन यू कॉस अल्फा होगा। Yes, sir. अब ध्यान से देखना, इस पूरे प्रोसेस में y में वेलोसिटी का इस कोलिजन से कोई चेंज नहीं हुआ है। Yes, sir. तो टाइम AO प्लस टाइम OA, इन दोनों का सम प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होना चाहिए। Yes, sir. क्योंकि प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है 2u sin अल्फा बाई जी, इसका डेरिवेशन अगर याद करोगे तो इसमें y में डिस्प्लेसमेंट 0 करके किया था, तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का कोई रोल था ही नहीं। Yes, sir. और इस प्रोसेस में भी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोलिजन की वजह से चेंज हो रहा है, बट y में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो ये दोनों मिला के इसी टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होना चाहिए। Yes, तो sir. a अपॉन यू कॉस अल्फा प्लस a अपॉन यू कॉस अल्फा, दिस इज इक्वल टू 2u sin अल्फा अपॉन जी। ये जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने vy लिखा है, इसका कोई यूज मुझे नहीं लगता है, इसकी जरूरत भी नहीं है ना? Yes, sir. इतने से ही काम चल जाएगा, मुझे ई निकालना है ना। तो यहाँ से कॉमन ले लोगे आप a अपॉन यू कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा 1/e प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2u sin अल्फा अपॉन जी होगा। Yes, sir. तो 1/e प्लस 1 इज 2u स्क्वायर sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा टू यू अपॉन ए जी, ऐसा होगा, Yes, sir. है ना? अल्फा एंगल हॉरिजॉन्टल से ही दिया था ना, अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल, हाँ। सो 1/e की वैल्यू हो गई 2u स्क्वायर sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा
अपॉन ए इंटू जी -1, है ना? Yes, sir. क्या आंसर था देखो तो? हाँ, साइन था। तो ये हो गया साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 2 साइन 2 अल्फा हो गया। तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन ए जी -1 इज 1 बाई ई। So finally E is equal to AG upon U square sin 2 alpha minus AG। AG से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो आंसर के टर्म में आ जाएगा जो आंसर दिया हुआ है Yes, sir. ना? U square sin 2 alpha upon AG -1, ऐसा ही कुछ आंसर दिया हुआ था। Yes, sir. हाँ कॉपी कर लो सब इसको। कॉपी कर लो, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। लिख लिया सबने? यस सर। क्या बोल रहे हो?
हो गया सबका, आगे बढ़ो। यस सर। ठीक है, चलिए। एक और प्रैक्टिस करो, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। लिख रहा है सबको? क्वेश्चन दिखा अभी? Yes, sir. कोशिश कीजिए।
आया कुछ किसी को? आया कुछ किसी को? No, sir. जिस समय ये स्ट्राइक करेगा उस समय वेलोसिटी इधर होगी u, हाँ या ना? Yes, sir. इस u की वैल्यू क्या होगी? √2gh1। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. सर कैसे सर? किसी चीज को ड्रॉप करोगे, h हाइट नीचे आएगा तो उसकी स्पीड √2gh नहीं होगी? हाँ हाँ पक्का? हाँ सर। ठीक। इस पोजीशन पर लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो ये वाला लाइन होगा, ये वाला लाइन होगा। Yes, sir. तो u का कंपोनेंट इधर, ये एंगल तो 45 डिग्री ही होगा, तो u/√2 और Yes. इधर भी u/√2। कोई दिक्कत? No, sir. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हुआ? U/√2. वेरी गुड। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा इधर? e टाइम्स E. u/√2। Yes, sir. तो अब इस पार्टिकल के पास ये दोनों वेलोसिटी बचा और इससे इधर आया, Yes, sir. तो अब तो ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो गया। तो केवल मैं यहीं से बना रहा हूँ, रुक जाओ। यहाँ से ये वाली हाइट हो गई h2। मैं अपने मन से ऐसा कर देता हूँ, ऐसा xy ले लेता हूँ। तो वेलोसिटी है क्या क्या? तो EU/√2 इधर है और U/√2 इधर है, ऐसा है। Yes, sir. और ये एंगल 45 डिग्री ही होगा। तो फाइनली जो वेलोसिटी होगी x और y में रिजॉल्व कर देंगे, तो इसका ये वाला कंपोनेंट u/2, Yes, sir. u/√2 का cos 45 u/2, इसका ये वाला कंपोनेंट भी u/2, ठीक है। Yes, sir. फिर इसका ये वाला कंपोनेंट EU/2 और इसका ये वाला कंपोनेंट फिर EU/2। तो फाइनली पार्टिकल के पास x में वेलोसिटी हो गई u/2 × 1 + e और y में वेलोसिटी हो गई u/2 × 1 - e। हो गई? Yes, sir. तो ये यहाँ से यहाँ जाके स्ट्राइक करेगा। ये डिस्टेंस मुझे ढूंढना है, ये डिस्टेंस को x मान लो। इस डायग्राम में x ये होगा यहाँ से यहाँ तक का, मुझे x ढूंढना है, वो देख लेंगे, बट x ऐसा होगा। Yes, sir. तो अब सॉल्व करना है, देखिए कैसे। H2, सब लोग ध्यान से काइनेमेटिक्स है। H2 = u/2 × 1 - e × t + ½ g × t²। हाँ या ना? Yes, sir. H2 है 1 मीटर, u है √2gh1, वैल्यू पुट कर देंगे, अपॉन 2, e है 0.8 तो 1 - 0.8 0.2, इधर g है 10 तो +5t²। ऐसा होगा? Yes, sir.
H1 है 1.5, तो 1.5 into 2 3 into 10 30. Yes, sir. So 1 is equal to under root 30 और ये 0.1 हो जाएगा. Yes, sir. तो अपॉन 10 कर दो ऐसा कुछ इंटू टी प्लस 5t². तो अब ठीक कर लो, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता. तो 5t² प्लस अंडर रूट 30t 5 नहीं 50. दिस इज माइनस 10. दिस इज इक्वल टू 0. ये t में क्वाड्रेटिक बन गया. यहाँ Yes, से t मिलेगा. yes, sir. तो यहाँ तक कॉपी करो, t निकालो, फिर आगे मैं सॉल्व करके बताता हूँ. सर एक सेकंड यहाँ क्वेश्चन. तक कॉपी करके t फाइंड आउट करके बताइए पहले.
क्या आया आया आंसर टी का कुछ? क्या आया टी की वैल्यू बताओ? सर 0.4। 0.4 पक्का? मैंने नहीं चेक किया है। यस सर। हाँ सही है। तो टी अगर 0.4 मुझे मिल गया तो ये जो डिस्टेंस x है वो कितना होगा? इस x को हम लिख सकते हैं u/2 इंटू 1 प्लस ई इंटू टी, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। तो u/2 हो गया √30 अपॉन 2, ये हो गया 1.8 और ये हो गया 0.4, ऐसा कुछ। यस सर। तो ये हो गया 0.36 इंटू √30, कितना आएगा ये? वन 1.96। 1.96 ऐसा। यस सर। Yes, sir. तो ये आ गया 1.96 मीटर। अब देखो मुझे तो x ढूंढना है, s ढूंढना है। तो इस ड्राइंग में देखोगे यहाँ पर, सब लोग ध्यान से देख, ये हाइट 1 मीटर है, ये 45 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस भी 1 मीटर होगा। यस सर। तो x 1 प्लस s होगा। तो 1 प्लस s मुझे मिल गया है, तो s मिल जाएगा। हाँ सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस s इज 1.96 मीटर। तो ये जो s ढूंढना है मुझे, ये हो जाएगा 0.96 मीटर आंसर। क्लियर है सबको? Yes, sir. कॉपी कर लो। आगे बढ़ूं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है चलो। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये एक्चुअल में कोलिजन है, हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा इसको फॉर्मुलाइज कर देते हैं और ज्यादा। वैसे जरूरत तो है नहीं, बट फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं। तो हेड ऑन कोलिजन, कोलिजन बोलो इम्पैक्ट बोलो, एक ही बात है। ध्यान से देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है,
ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है u1 और इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है u2। ऐसा होगा? Yes, sir. अगर u1 u2 से ज्यादा है तो पीछे वाला ऑब्जेक्ट आगे वाले ऑब्जेक्ट से कोलाइड करेगा। Yes, sir. है ना? तो थोड़ी देर के बाद Yes, sir. ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। Yes, sir. है ना? तो जब एक दूसरे से कोलाइड करेगा तो ये इस पर जितना फोर्स लगाएगा ये इस पर उतना ही फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे पर। Yes, sir. और जब Yes, तक sir. कांटेक्ट में है तब तक ये दोनों कुछ तो कॉमन वेलोसिटी से मूव करते रहेंगे। Yes, Yes. sir. उसके बाद दोनों सेपरेट हो जाएंगे। मतलब कोलिजन के बाद जब दोनों सेपरेट हुआ तो इसकी वेलोसिटी है मान लो v1 और इसकी वेलोसिटी है v2। इसका मास है m1, इसका मास है m2। आई बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. तो मैं इलास्टिक इन इलास्टिक नहीं, जनरल कोलिजन की बात करता हूँ जिसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मान लो E है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को क्या लिखेंगे और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को क्या लिखेंगे, बता दीजिए मुझे। जल्दी बताओ। V2 minus V1. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 होगा। यस सर। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? u1 माइनस u2। u1 माइनस u2। तो सबसे पहली चीज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से हम लोग ये लिख सकते हैं E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू eu1 माइनस eu2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। कोई कुछ पूछ रहा है? No, sir. यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. नो सर। जल्दी से कॉपी कर लो। यस सर।
Done, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. ठीक है, अब देखो यहाँ पर ड्यूरिंग कोलिजन M1 M2 दोनों एक दूसरे पर इक्वल अपोजिट फोर्स लगा रहा है। यस सर। Yes, इसका sir. मतलब नेट फोर्स 0 है। यस सर। Yes, sir. तो नेट फोर्स अगर 0 है तो लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व कर सकते हैं। यस सर। तो लीनियर, अच्छा सारे मैंने एक ही डायरेक्शन प्लस एक्स में लिया है इसलिए वेक्टर साइन नहीं दिया, अदरवाइज सब पर वेक्टर साइन आएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से m1u1 सब एक ही साइड है प्लस m2u2 दिस विल बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ऐसा होगा। Yes, sir. इनफैक्ट ऊपर वाला इक्वेशन भी वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से मुझे मिल गया m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब देखो a और b दोनों इक्वेशन में v1 v2 अगर अननोन है तो साइमल्टेनियस इक्वेशन के जैसा इसको सॉल्व कर सकते हैं। Yes, sir. v1 v2 सॉल्व करके निकाला आ सकता है ना। Yes, sir. तो इस a और b को सॉल्व करोगे तो v1 v2 तुम्हें इतना मिलेगा। ओके सर। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक कर चुके थे तो यहाँ पे ये पहले कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
यूट्यूब चालू करके रखिए लेक्चर। लिख लिया सबने? 1 मिनट सर। Yes, आगे बढ़ो। Yes. sir. अब देखो, V1 V2 अगर मुझे मिल गया तो काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी, इनिशियल और फाइनल। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस, ये क्या होगा? फाइनल का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, Yes, sir. that is half mu1 square plus half m2 u2 square minus half m1 v1 square minus half m2 v2 square। Yes, sir. Yes, sir. होगा क्या, यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं है, वैल्यूज एक्सप्रेशन बराबर है, तो v1 v2 की वैल्यू यहाँ पुट करके सब्ट्रैक्ट करोगे, बहुत लेंथी एक्सप्रेशन दिख रहा है। Yes, sir. Yes. तो ये लेंथी एक्सप्रेशन जो दिख रहा है, इसका फाइनल रिजल्ट मैं लिख देता हूँ, बहुत छोटा सा है, वो याद रखना है। ये हो जाएगा हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो एक इसको कॉपी कर लो, उसके बाद जो मैं रिजल्ट लिखता हूँ, मतलब ये तीनों जो हैशटैग में रिजल्ट हैं, ये अगर याद रहे तो बेहतर है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यूज कैसे करते हैं अभी सिखाता हूँ, इतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ठीक है। हो गया? Yes, sir. कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखो, आप सब लोग ध्यान से देखो। हो गया सबका ना? Yes, sir. अभी Yes. जो पॉइंट लिख रहा हूँ, ये सब ऊपर वाले रिजल्ट पे बेस्ड है, इससे आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। सबसे पहला,
अगर कोलिजन इलास्टिक है, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। Yes, sir. ई की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो मुझे V1 मिल जाएगा, मुझे V2 मिल जाएगा, मिलेगा। Yes, sir. Yes, sir. जरा ऊपर में जो एक्सप्रेशन लिखे हो उसमें जल्दी से ई की वैल्यू 1 पुट करके देखो तो V1 V2 का एक्सप्रेशन क्या मिलता है। ऐसा कुछ आता है क्या V1? Yes, sir. और V2 कुछ ऐसा आता है? Yes, sir. Yes, sir. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना आता है? 0. 0। तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होता है ड्यू टू कोलिजन। लॉस नहीं होता है का मतलब है कि जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन इक्वल रहता है, उसके बाद कभी लॉस हो तो मुझे मतलब नहीं है। कोलिजन की वजह से लॉस नहीं होता है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. सो नो लॉस इन kinetic energy of the system in elastic collision, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. दूसरा कॉमन सेंस देखो, अगर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है तो परफेक्टली इनइलास्टिक में ई की वैल्यू क्या होगी? 0. तो ई की वैल्यू 0 होगी, और ई 0 होगी तो ध्यान से देखोगे ऊपर जो एक्सप्रेशन में 0 पुट करोगे तो V1 और V2 की वैल्यू सेम आएगी, Yes, sir. which is M1U1 plus M2U2 upon M1 plus M2। Yes, sir. ऐसा कुछ मिलेगा देखो। Yes, sir. Yes, तो sir. इसका मतलब क्या हुआ कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ऑब्जेक्ट कोलिजन के बाद सेपरेट नहीं होता है, दे स्टिक टुगेदर एंड मूव अलोंग। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. दूसरा, ई जब 0 पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक्सप्रेशन में क्या है देखो 1 माइनस ई स्क्वायर है ना। तो Yes, जब sir. ई स्क्वायर जब 0 होगा, मिनिमम होगा, तभी ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपको याद रखना है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है इनइलास्टिक कोलिजन में, और ऑब्जेक्ट कोलिजन के बाद सेपरेट नहीं होता है, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir.
that is during perfectly inelastic collision, objects will not separate but stick together after collision. Clear है? Yes, sir. And Yes, sir. Yes. loss in kinetic energy of the system will be maximum. Clear है? Yes, sir. जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए. सर, हेलो सर. हाँ बोलो. सर, काइनेटिक एनर्जी लॉस इज इक्वल टू 0 में सर ब्रैकेट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ के बाद क्या लिखा है? Of the system, that is no loss in kinetic energy of the system in elastic collision. ओके सर. और सर सेकंड लाइन में टुगेदर से पहले वो क्या क्या है? सेपरेट बट Will not separate but stick together. क्या सर? ऐसा कुछ होगा. Stick together. ओके ओके सर, थैंक यू सर. हो गया. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. इतना याद रखोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग में आसानी होगी. जैसे ओके सर. फटाफट कुछ सॉल्व करो. एक क्वेश्चन ये लो, जल्दी 2-2 मिनट में बताओ. आपके रेफरेंस के लिए एससीबी का क्वेश्चन नंबर 35 है ये. गाना सुन रही है लेक्चर के बीच में. हाँ, ले आ.
आंसर किसी को? Yes, sir. क्या आया? 1 by root 2. The kinetic energy of the ball after collision is 3/4 of original. इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हुआ? 1/4 ऑफ इनिशियल का लॉस हुआ। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो 1/4 ऑफ हाफ mv²। दूसरा वाला तो रेस्ट पर था। Yes, sir. और होता क्या है लॉस? हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2। सो v माइनस 0 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस e²। ऐसा होगा। Yes, sir. सो हाफ ऑफ mu² into 1 minus e² is 1/4 of half mu²। ऐसा होगा। Yes, हाफ sir. mu² Yes, sir. हटा दीजिए, 1/4 से ये 2 हो गया। तो यहाँ से मुझे मिल गया 1 minus e² is 1/2। Yes, Yes, sir. sir. फाइनली e is 1/√2 आंसर। कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. एक और करो। इसको कोशिश कीजिए।
आया आंसर? Yes, sir. क्या आया? 2. ए में मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा? हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। यही मैक्सिमम लॉस होगा, ऊपर जो एक्सप्रेशन दिया था उससे। Yes, Yes. sir. तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ m1 दैट इज 2 m2 दैट इज 2 अपॉन m1 प्लस m2 4 u1 माइनस u2 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। Yes, sir. तो 2 जूल आंसर होगा ए का। Yes, Yes, sir. बी में बोला है इफ द एक्चुअल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ दिस मैक्सिमम वैल्यू देन फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यही है ना? Yes, sir. तो जो एक्चुअल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है उसका भी फॉर्मूला अगर ध्यान से देखोगे तो ये मैक्सिमम लॉस इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर ऐसा ही है। Yes, Yes, sir. sir. तो एक्चुअल लॉस इज हाफ ऑफ दिस मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये 1 जूल है, ये 2 जूल है, ये 1 माइनस ई स्क्वायर है। Yes, तो 1 sir. माइनस ई स्क्वायर इज 1/2, so ई स्क्वायर इज 1/2, तो ई इज 1/√2। आया समझ में? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। पहले होमवर्क दिया है मैंने एसटी वर्मा से 33 तक। 33 तक दिया था, अब आप 45 तक कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। इसको कॉपी कर लीजिए। एंड नेक्स्ट होमवर्क इज एसटीवी में क्वेश्चन नंबर 34 टू 45। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो कॉपी कर बाय लो। सर, थैंक आज यू के सर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय सर, थैंक यू सर। बाय। बाय सर।